किया गया और 4 को मौत की सजा सुनाई गई। और अब इस पूरे मामले के बाद कोर्ट के फैसले से जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। आपको बता दें कि 6 आरोपियों को बरी किए जाने से पीड़ित परिवार खुश नहीं है। बीते कल ही पंचकुला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस बहुचर्चित डबल मर्डर और डबल रेप का जो मामला था उस पर फैसला सुनाया था। 2016 में 16 साल की और 21 साल की 2 मासूम लड़कियों के साथ रेप किया गया था। रेप के बाद दोषियों ने परिजनों की भी हत्या कर दी गई थी। मामले में 11 लोगों को जो आरोपी बनाया गया था, कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। 6 आरोपियों को बरी किया गया था और 1 को भगौड़ा करार दिया गया था। बावरिया गैंग के सदस्य हैं सभी आरोपी और दोषी। और अब इस पूरे मामले में जो कोर्ट के फैसले से है पीड़ित परिवार खुश नहीं है। उसने कहा है पीड़ित परिवार ने कि वो कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। कुछ है लेकिन उन 6 के खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे और हमारे साथ वकील हैं जो सलाह देंगे उनके मुताबिक सलाह लेकर उनके मुताबिक काम करेंगे। और हमारे अरशद हयात है, नूरुद्दीन हैं, अजरुद्दीन हैं, गोस्वामी हैं, मीर साहब की औरत जैसे वकील सलाह करेंगे वैसे हम फैसले से खुश हैं। उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट का काफ़ी लोगों के नाम थे जिसमें 6 जो बरी किए हैं वो भी बराबर के दोषी थे। हम उनको भी फांसी के लिए सजा के वो हकदार थे बराबर, लेकिन उन्हें किस बेस पे बरी कर दिया ये जो है कि कॉपी आने के बाद फैसले की कॉपी आने के बाद वो पता चलेगा। जो चार को जो फांसी हुई है उससे हम खुश हैं, पर जो 6 हैं उनको वहाँ पे पहचान भी लिया था सब तरीके से, पर फिर भी उनको बरा कर दिया। ये केस सीबीआई पे चला गया था। सीबीआई ने इसकी जांच करी। जांच करने के बाद सीबीआई ने जो मेन 6 आरोपी थे और नहीं किस बेस पे वो बरी कर दिए और ये 4 आरोपी है इनको फांसी की सज़ा दे दी। इससे हम खुश भी हैं और ना खुश भी हैं और अब इसकी आगे कार्रवाई हम हाई कोर्ट में करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, परिवार से आपकी बात हो गई है, क्या कहना है परिवार वालों का और जो फैसले की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है वो कब तक आएगी? देखिए सुजाता, हम सबको को बता दें कि ये हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का एक बहुत चर्चित कांड था। इसमें न केवल 2 सगी बहन के साथ रेप किया गया था जिनमें एक लड़की नाबालिग थी और 2 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद नूहू पुलिस ने मोहम्मदपुर अहीर गांव के आधा दर्जन के करीब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक बावरिया गैंग के लोगों को पकड़ा और कहा गया कि मोहम्मदपुर अहीर के लोग निर्दोष हैं और इस बावरिया गैंग के लोगों ने ये हत्याकांड और ये रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो लगातार जो पीड़ित परिवार है वो इस मामले में अपनी पैरवी कर रहा था। कोर्ट ने 6 लोग जो मोहम्मदपुर अहीर के थे जिनको नूहू पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था उनको क्लीन चिट दे दी थी, उनको बरी कर दिया गया था। एक भगोड़ा घोषित हो गया था। लेकिन बावरिया गैंग के जो 4 आरोपी पकड़े गए थे और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, वो बावरिया गैंग से जुड़े हुए लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि फांसी की जो सजा सुनाई गई है उससे तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन जो आधा दर्जन के करीब आरोपी जिनको बरी किया गया है वो कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। और कल शाम तक उनको जो कोर्ट का फैसला था उसकी कॉपी नहीं मिली थी। आज उम्मीद है कि कोर्ट की कॉपी मिल जाएगी और उनके जो वकील हैं अब इस मामले को हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जी शुक्रिया कासिम ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो डिंगरहेड़ी डबल मर्डर डबल रेप कांड में जो है परिवार संतुष्ट नहीं है, नाखुश है फैसले से। 4 आरोपियों को जो है यहाँ पर फांसी की सजा दी गई, लेकिन 6 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया। तो जो ये बरी किए गए हैं लोग हैं, इस फैसले से जो है ये पीड़ित परिवार खुश नहीं है और कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है पीड़ित परिवार चुनौती देगा।
और अब रुख करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई खबरों की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए करनाल पहुंचे हैं। जन्मदिन की बधाई में दोनों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। कर्ण कमल कार्यालय में दोनों नेता ने मुलाकात की। आज पूर्व सीएम मनोहर लाल का जन्मदिन है। 70 साल के हो गए हैं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने शिव मंदिर में माथा टेका है। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने शिव मंदिर जाकर जो है आशीर्वाद लिया। पूर्व सीएम ने गुरुद्वारा मंजी साहिब में भी माथा टेककर आशीर्वाद लिया है। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम नायब सैनी करनाल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल को जन्मदिन की बधाई दी है। दोनों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और जन्मदिन की बधाई दी और 70 साल के जो है वो पूर्व सीएम मनोहर लाल हो गए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के हक में लगातार सीएम सैनी जो है वो विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम सैनी ने खरखौदा में विजय संकल्प रैली की। सीएम ने सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ौली के हक में प्रचार किया और मंच से कांग्रेस पर जमकर वार भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी के कामों से परेशान होकर अब झूठ बोल रही है। आज कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है और नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं, तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ का ही सहारा लिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं खरखौदा की सरदारी से आज ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस के उस झूठ से भी बचना है और औरों को भी बचाना है। आज देश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी सही है। देश के हमारे नेता की नीति भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, ना उनकी नीति ठीक है, ना उनकी नीयत सही है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि नेतृत्व कैसा है। गुड़गांव लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ नूंह, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और तावड़ू में बने कार्यालयों का भी फाजिलपुरिया ने उद्घाटन किया। नूंह पहुंचे फाजिलपुरिया ने इस दौरान अपने विरोधियों पर वार किया और कहा कि मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूं, इसीलिए जनता की परेशानियों को अच्छे से समझता हूं, लेकिन महलों में रहने वाले लोग इन परेशानियों को नहीं जानते। 4 लाइन भी बनना चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल भी मिलने चाहिए, अच्छे अस्पताल भी मिलने चाहिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भी पूरे नूंह में घूमा, मेवात में घूम रहा हूँ। अरे रोड तो छोड़ो, गांव के अंदर जाने के लिए दगड़े हैं जिनमें गाड़ियां भी नहीं जा सकती। तो ये सारी सरकार की कमी है और सरकार को हमने इतना मजबूत कर रखा है कि वो कुछ भी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। ये धोखा हमने भी बचपन से खाया है। हम भी बसों में लटक के गए, हमारे पास भी अच्छे स्कूल नहीं रहे। मैं भी उसी परिवार से हूँ, एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से, तो मेरे को हर समस्या का अच्छे से पता है। राजा रजवाड़े हैं, बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, उनको इन समस्याओं का नहीं पता। समस्या उसे ही पता होगा जो इन समस्याओं से जूझ रहा है, क्योंकि मैं तो जंग जीत चुका हूँ। अब तो बदलाव की लड़ाई है, सब मिलके लड़ रहे हैं। देखेंगे अब जनता जीतती है या वो आगे 2 राजा रजवाड़ा वाले और बड़ी पार्टियां जीतती है। ये जनता की लड़ाई है, हम जनता के साथ लड़ रहे हैं, सामने भी। रुख अगली अहम खबर का करेंगे। शराब कांड के सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भड़के हैं। उन्होंने कहा कि एक ही